नमस्कार। सुबंत की जो शब्द रूप हैं उनके अध्ययन के क्रम में आज हम एकारांत शब्दों से लेकर के ए, ओ, ऐ, औ इन 4 जो सूत्रों में शब्दावली निर्दिष्ट है, वर्णमाला निर्दिष्ट है, तदंत शब्दों के विषय में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग इन शब्दों पर अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि पूर्व पाठ में आपने देखा भी है और उसी के अनुसार जो अजंत का क्रम चल रहा है वही क्रम आगे हम अनुसरण कर रहे हैं। इसी रूप में एक शब्द आता है सेह, इस प्रकार का रूप बनता है। संभवतः संस्कृत वाङ्मय में एकारांत शब्द का अन्वेषण करना चाहिए, परंतु इस प्रयोग से ऐसा लगता है कि जहाँ की हम शब्द की कल्पना करते हैं, क्योंकि वाङ्मय में इतना अधिकार है व्याकरण के क्षेत्र में कि समास के द्वारा, व्युत्पत्ति के द्वारा और धातुओं से विविध प्रत्ययों की कल्पना करते हुए किसी भी शब्द रूप की रचना की जा सकती है। कोई भी शब्द रूप स्पष्टतः हम उसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से आचार्य ने यहाँ एक प्रयोग किया, सेह, इस प्रकार का प्रयोग बनाया। यद्यपि इस सेह के प्रयोग में हमारे अग्रिम जो आचार्य हैं वो सहमत नहीं है, परंतु इस बात पर हम चर्चा न करके आज एकारांत की जो शब्दावली है उस पर हम विचार करते हैं। सेह का अभिप्राय है इना सह वर्तते, और ई का तात्पर्य आपका है ये आप किसी के स्वभाव को, कांति को, सुख को, अथवा ई शब्द का तंत्र शास्त्र में कामकला भी अर्थ है, जो भी आप समझ सकें उसके साथ जो विद्यमान रहे उसका नाम हम से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। सह का प्रागभाव, सह के स्थान पर सादेश और गुण करके, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए यहाँ कोई कष्ट नहीं है एकार रूपता में, अतः से ऐसा प्रयोग बनेगा। और फिर उसको तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु आएगा, अनुबंध लोप करेंगे और सा के स्थान पर रुत, पुनः अनुबंध लोप, रेफ के स्थान पर विसर्ग आदि करके सेह ऐसा रूप बनेगा। और प्रथमा के 2 वचन में कोई विशेष बात है नहीं, अतः एचो अयवायवाह का स्मरण करें, एक स्थान पर अयादेश करके सयऊ सयः ऐसा रूप बनना है। विशेष बात ध्यातव्य है कि जहाँ पर से रहेगा और द्वितीय का एक वचन विचार करेंगे हम लोग तो अम आएगा, अम आउट सस इस विधान के नियम से आएगा। तो यहाँ पर अक प्रत्याहार चूँकि ललित तक ही है, अतः पूर्व रूप की विषयता समाप्त हो जाती है, तो एचो अयवायवाह का ही विषय बनेगा। इस कारण से सयः ऐसा बनता है जैसे, उसी प्रकार से द्वितीय के एक वचन में हम स्वयं इस प्रकार का प्रयोग बनाएंगे, सयऊ इस प्रकार का प्रयोग बनाएंगे, और जो स्वाभाविक रूप से बनता है। और बहुवचन में भी एचो अयवायवाह की विषयता करेंगे। यद्यपि पूर्व सवर्ण की विषयता है, लेकिन वहाँ भी प्रथमैव पूर्व सवर्णः इत्यादि जो है, तो वहाँ भी इत्यादि इसकी विषयता बन नहीं पा रही है, अतः हम सया यही रूप आपको करेंगे। इस प्रकार से सया तृतीया के एक वचन में सेभ्याम, से भी, और सामान्यतः रूप ऐसे रूप बनेंगे। षष्ठी के बहुवचन में भी सयाम ऐसा बनेगा, और सप्तमी के एक वचन में सई इस प्रकार का रूप बनेगा। संबोधन में से ऐसा रूप बनेगा। इंघ स्वात संबुद्धे का स्मरण करेंगे आप, और उस स्मरण की पद्धति से ये कल्पना हम कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। इसी प्रकार से ए और ओ शब्द में गो शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक के रूप में हमें स्पष्टता उपलब्ध होता है। यद्यपि गो शब्द की व्युत्पत्ति गच्छति गौः, परंतु व्यवहार में व्युत्पत्ति प्रयोजिका नहीं है, उसका शब्द निमित्त, जो प्रवृत्त निमित्त है वो आपका प्रयोजक है। गच्छति गौः, गमेल डोस प्रत्यय का विधान कर सकते हैं, लेकिन यह अगर इतना ही अर्थ उसका माना जाए तो महिष्यादि में भी हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, अतः अतिव्याप्ति होगी। अतः गोत्र के अभिप्राय से ही उसे हम समझ सकते हैं कि जहाँ गोत्र निबंधन है, शासनादि महत्व है, उसी को हम
गो शब्द से हम प्रयोग करते हैं। यद्यपि यहाँ गो शब्द है, लेकिन सर्वनाम स्थान की जैसी कल्पना होती है, तो गो तो णित सूत्र आपका है, तो निद्वत भाव होता ही है और वृद्धि का, अचोणित से वृद्धि का विधान कर देते हैं, तो गौहु ऐसा रूप बनता है। यहाँ पर पाठ में विसर्ग किसी कारण से रह गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। गावो गावह ऐसा रूप बनता है। और जहाँ तक अम की बात आती है, तो आ ओत ऐसा छेद है, यहाँ पर ऐसा विग्रह करते हैं, आविच्छेदः। अम सस के पड़े रहने पर उकार के स्थान पर हम आ का विधान करते हैं, अकारादेश करते हैं, तो गाम ऐसा रूप बनता है। गावो इस प्रकार का प्रयोग बनता है, और सस में भी इस प्रकार से गाह इस प्रकार का रूप बनता है। यद्यपि शब्द आपका पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ आत्म विधान है, पुरुषवर्ण विधान नहीं है, इसलिए तस्मात् छसो नापुंस की विषयता यहाँ पर नहीं है, ये भी ध्यान देना है। और यहाँ पर ये भी विचार करना है कि सस का साहचर्य है, तो सस के साहचर्य से जो अम ले जाएगा वो शुभ ही लिया जाएगा, और अन्य जो कहीं पर जैसे मीप के स्थान पर अमादेश कर देते हैं, वो अमादेश आपका नहीं होगा। तस्थस्तिपाम तान तंतामह का जो विषय जहाँ है, क्योंकि यहाँ पर साहचर्य का ज्ञान करने से अचिनवम इत्यादि पर इसकी प्रवृत्ति आपकी नहीं होगी। अचिनवम असनवम ये तिगंत के रूप हैं, यहाँ इसकी प्रवृत्ति आपकी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से आपको स्मृतो ऐसा रूप हम बनाते हैं। ओकारांत शब्द है आपका, जिस प्रकार से इना सह वर्तते उसी प्रकार से ऊना सह स्मृतः, स्मृतो ऐसी कल्पना करिए। और ओकारांत आपका है निद्वत भाव की कल्पना और वृद्धि की कल्पना करके स्मृतौ स्मृतावह स्मृतावह, यहाँ भी रूप बनेगा। स्पष्ट रूप से है कि ओकारांत हो जाने से गोतोणित, वहाँ पर गोतोणित में गो शब्द का यद्यपि पाठ है, फिर भी वहाँ ओत इस प्रकार का भी न्यासांतर करके ओकारांत शब्दों से भी निद्वत शब्द का, निद्वत भाव का विधान किया है। इसलिए स्पष्ट समझना चाहिए केवल गो शब्द का नहीं, बल्कि ओत इति छेदः ऐसा करके उसमें स्पष्ट रूप से किया गया है, निद्वत भाव का विधान करते हैं। अब इसी प्रकार से आप अयोच सूत्र की बात करते हैं। ए के साथ ऐ का सावर्ण नहीं है, ओ के साथ औ का भी सावर्ण नहीं है, इसलिए कुछ जो ओत निबंधन प्रक्रिया या एत निबंधन प्रक्रिया ऐ में प्रवृत्त नहीं होती है और ओत निबंधन प्रक्रिया औ में नहीं होती है। इसलिए स्पष्ट अदितो हो न सामर्थ्य सावर्ण्यम पृथक सूत्रारंभ सामर्थ्यात, ये सिद्धांत कौमुदीकार ने अपने घोषणा वाक्य में किया है। तो रई शब्द है, और रई शब्द से हम प्रयोग देखते हैं आपका, तो रायो हलि सूत्र है। तात्पर्य है कि हलादी विभक्ति जहाँ रहेंगी वहाँ हम आत्तु का विधान कर देते हैं, तो राह ऐसा प्रयोग बनेगा। आज़ादी में आयादेश कर देंगे, राह रायऊ रायः, रायम ऐसा प्रयोग बना लीजिए आप, रायऊ बन जाएगा, रायः बन जाएगा। तृतीया में करेंगे तो राया इस प्रकार का रूप बनेगा। भ्याम जहाँ हलादी विभक्ति आएगी वहाँ हम आत्तु का विधान कर देंगे, राभ्याम राभिः राभ्यः इस प्रकार से रूप चलेंगे। और षष्ठी के बहुवचन में रई शब्द है, इस प्रकार से नुटादि की किसी प्रकार से संभावना नहीं है, और जब तक नुटादि नहीं आता है तब तक हलादित्व संभावित नहीं है, अतः वहाँ भी आत्तु की कल्पना करके रायाम ऐसा ही प्रयोग बनाना चाहिए। ये विशेष व्यवस्था हमको देखना है। ग्लौ शब्द है, तो ग्लौ शब्द में भी ग्लौहु ग्लावो ग्लावः ऐसा रूप बनेंगे। यहाँ पर औतम ससोह की प्रवृत्ति आपकी नहीं होगी, कि हमने प्रथम दृष्टया से ज्ञापित कर दिया है कि यहाँ पर सावर्ण का विधान आपका नहीं होता है, तो ये ग्लाम इत्यादि प्रयोग की कल्पना हमको नहीं करना चाहिए। हमने स्पष्ट लिखा भी है कि अयोजित सूत्रेण ओदौतो हो सावर्ण्याभाव ज्ञापनात्, ऐसा लिखा है। स्त्रीलिंग में देव शब्द का प्रयोग होता है, देव द्याव द्यावः शेष गोत की तरह रूप चलेंगे। नौ है तो नौहु तरिहि, ये नौका का वाचक होता है, नौहु नावौ नावः ग्लौ की तरह रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग हो सकता है, रूप आपका सामान्य रूप से चलना है, राह रायौ रायः, कोई अंतर आपका नहीं आता है। नपुंसक लिंग पर एक प्रक्रिया का ध्यान देना है। प्रद्यो शब्द है आपका, और प्रद्यो शब्द में यहाँ पर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र का विधान है, अर्थात नपुंसक लिंग पर विद्यमान जो प्रातिपदिक उसको ह्रस्व का विधान होता है। अब ह्रस्व में कोई भी हो सकता है, ओ है तो आ भी है, ई भी है, ऊ भी है,
री है, लरी तक, तो जहाँ तक संयुक्ताक्षर नहीं है आपके, वहीं पर आप ह्रस्व की कल्पना कर सकते हैं। तो आपने तो ह्रस्व मात्र का विधान किया है, तो एक हमने नियम सूत्र की कल्पना करनी पड़ी यहाँ पर। एचः इग ह्रस्वादेशे, अर्थात ह्रस्वादेशे कर्तव्य एचः स्थाने इग भवति। तात्पर्य एच के स्थान पर जब अन्य आदेश प्राप्त हैं तो इग भी प्राप्त हो सकता है। तो यह सर्वम वाक्यम सावधानम भवति के रहने पर भी विशेष व्यंजना के कारण इक एव भवति, आकार आदि की निवृत्ति और इक मात्र का विधान इस सूत्र के द्वारा ज्ञापित किया जाएगा। तो जहाँ पर औ था ह्रस्व करके इक के रूप में प्रद्यु ऐसा बनेगा, और जैसे प्रद्यु बनेगा तो समूर्ण नपुंसकात् का स्मरण करिए, सु का लुक कर देंगे। अम में भी यही कहानी है, और जहाँ औ है औ के स्थान पर सी करेंगे, जस के स्थान पर ह्रस्व करेंगे, सी करेंगे, और नुम इत्यादि का विधान करके प्रद्युनि प्रद्युनि इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा। क्योंकि ये देव शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, अतः भाषित पुंस्कना हो जाने से यहाँ पर तृतीयादि सुअस करके यहाँ पर वैकल्पिक रूप की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि नित्य शब्द है। अब प्रलय शब्द है, यहाँ पर चूँकि नपुंसक शब्द का प्रयोग तो पुल्लिंग में देखा गया है, स्त्रीलिंग में देखा गया है, नपुंसक में उसका विधान नहीं है, लेकिन समास के द्वारा इसको हम नपुंसकारूढ़ कर देते हैं और ह्रस्व का विधान करेंगे तो प्ररि ऐसा बनेगा, प्ररिणी ऐसा प्रयोग बनेगा, और प्ररिणी सामान्य जैसे वारी वारिणी वारिणी ऐसा रूप बनते हैं, उसी प्रकार से हम कल्पना करते हैं। यद्यपि यहाँ पर क्या है कि रायोहलि में आत्तु का विधान, रायोहलि का विधान है ना, यहाँ रई शब्द ना हो करके री शब्द हो गया है, तथापि हमारी परिभाषा है एक देश विकृतम अनन्नवत, अर्थात यद एक देशेन यत् किंचित मात्रम विकृतम अपि तद अन्नवन न भवति। इसमें बड़ा रोचक दृष्टांत देते हैं कि छिन्ने पुच्छे स्वनि किम स्वायो न भवति गर्धवा भवति, गर्धव ही होता है, ऐसा नहीं होता है, वो स्व ही होता है। उसी प्रकार से उसका एक देश विकृत हो जाने पर भी उसकी व्यवस्था रहेगी। आत्तु का विधान करेंगे, पराभ्याम प्राराभि इस प्रकार के रूप बनेंगे। इस प्रकार से हमने अयुण में से के लेकर के अयोच तक की जो अजंत की जो प्रक्रिया है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन शब्दों का हमने सामान्यतः परिचय प्राप्त किया है, और इसके साथ पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।